इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हमको इस आइडेंटिटीज की हेल्प से करने हैं, इस आइडेंटिटी की हेल्प से करने हैं। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं इसकी मदद से। तो बच्चों कैसे कर रहे हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम इस पूरे को ए स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे जो कि आसानी से बन जाएगा, और इस पूरे को बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे जो कि आसानी से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ, जैसे कि आपके सामने फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, ये बहुपद लिखा हुआ है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहुपद लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने कहा कि इसका वर्गमूल ले लो, इसका वर्गमूल ले लो तो हुआ ए, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो हुआ ए, और उसका कर दो वर्ग मतलब स्क्वायर कर दो, माइनस इसी तरह यहां पर इसका वर्गमूल ले लो, इसका वर्गमूल ले लो तो हुआ बी, स्क्वायर रूट ले लो तो हुआ बी, और उसका कर दो स्क्वायर। ठीक है। अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और एक बार जोड़ दो बच्चों, और एक बार जोड़ दो बच्चों। ठीक है। हाँ, इसी तरह यहां पर इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, तो इधर तो स्क्वायर रूट लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, इधर लेने की जरूरत है, इधर लेने की जरूरत है। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस मैं 16 को कह सकता हूं 4 का स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों मैं ये कह सकता हूं, ये लिख सकता हूं बच्चों, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमने एक चीज पढ़ी, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि x इंटू वाई की होल पावर कभी m हो, ठीक है ना, होल पावर कभी m हो। तो बच्चों ये जो ब्रैकेट हटता है, और इसको मैंने कुछ इस तरह से आपको बताया था कि आप जहां भी रह रहे हैं, जिस भी घर में, उसके ऊपर से छत हटा दो, ठीक है ना, छत वत जो कुछ भी हो सब हटा दो, तो फिर बच्चों आप सबके ऊपर बारिश होगी अगर पानी बरस रहा है तो। इसी तरह से ये छत टाइप समझ लो आप, और ये हमने होल हटाया, ये ब्रैकेट हमने हटाया, तो ये x की पावर m पर भी आ जाएगी जो पावर है वो, ठीक है ना, इंटू वाई पर भी ये पावर आ जाएगी अलग अलग। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि x की पावर m इंटू वाई की पावर m, मतलब पावर सेम हो मल्टीप्लाई में पावर सेम हो, तो आप x इंटू वाई की पूरे की पावर m जो सेम वाली पावर है वो पूरे की एक बार में लगा सकते हैं। यही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 और ये 2x प्लस वाई और इस पूरे का स्क्वायर माइनस यहां पर इसी तरह 4 और ये x माइनस वाई और इस पूरे का स्क्वायर, इस तरह से। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं ये जो पूरा आपके सामने लिखा है ना, ये a है और ये पूरा का पूरा भाई है b, तो फिर ये हो जाएगा a माइनस बी, मतलब a है, a ये रहा a, फिर ये माइनस 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 b का मतलब 4x माइनस वाई, ठीक है, और इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, ये हो गया a माइनस बी, ये है बच्चों a माइनस बी। अब a प्लस बी भी लिखना है, तो वो हो जाएगा 5 2x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई, इस तरह से 4x माइनस वाई, इस तरह से। यहां बच्चों मैं ये अंदर वाला ब्रैकेट, ये अंदर जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लूंगा, तो ब्रैकेट के बाहर जो है ये इसका मल्टीप्लाई यहां करूंगा और इसका गुणा यहां करूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 10x प्लस 5y, गुणा मैंने सिखाए हैं बच्चों पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। इसका गुणा मैं यहां करूंगा तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4x, इसका मल्टीप्लाई मैं यहां करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4y, इस तरह से ये बच्चों। इसी तरह बच्चों मैं यहां करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 10x प्लस इसका मल्टीप्लाई यहां किया तो 5 दूनी 10x, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां करूंगा तो 5 1 जा 5y प्लस इसी तरह 4x माइनस 4y, इस तरह। अब अगर यहां पर कुछ समान पद हैं तो वो जुड़वा घट सकते हैं, तो हम उनको जोड़वा घटा देंगे। तो ये 10x में से 4x जाएगा बच्चों, 10x में से 4x गया, एक सेकंड,
तो आपने यहां पे लिखा 6x, और 5y और 4y दोनों प्लस के हैं तो जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9y, 9y होगा बच्चों। इसी तरह यहां 10 और 4 जोड़ दोगे ना बच्चों, जोड़ दोगे, यहां पर जोड़ दोगे तो ये 14x और -5 4, तो ये -y। यहां पे बच्चों आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, वो है 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और 14x माइनस y। ये बच्चों आपने फैक्टर कर लिए, ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा और दिमाग से समझें इसको, ठीक है। हाँ, इस बहुपद के अब हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो देखो बच्चों किस तरह करेंगे, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट लेने वाले हैं इसका 49 का, तो 7 हो जाएगा और फिर स्क्वायर कर देंगे, और यहां x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहां पर लिखोगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 9 का वर्गमूल लिया तो 3 और उसका वर्ग कर दिया, और इधर जो लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं कि इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर भी सेम पावर है दोनों पर और दोनों मल्टीप्लाई में, तो इकट्ठी एक बार में पावर लगा दो 7x माइनस वाई और पूरे पर लगा दो पावर 2 माइनस, इसी तरह बच्चों 3 और 2x प्लस वाई, और बच्चों हमने पावर पूरे पर लगा दी 2। अब बच्चों मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये है बच्चों a और ये है बच्चों b, ये है आपका a और ये है आपका b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसी शक्ल आ गई। अब a माइनस बी कर दो और a प्लस बी कर दो, तो a माइनस बी करेंगे बच्चों हम लोग, 7x माइनस वाई माइनस 3 2x प्लस वाई, ये हमने कर दिया बच्चों a माइनस बी। अब हम करेंगे a प्लस बी, तो अब हम करेंगे a प्लस बी, तो बच्चों 7x माइनस वाई प्लस 3 2x प्लस वाई, ये हुई बात। अब आगे करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो अंदर वाले को, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7y माइनस का 6x माइनस का y, यहां पर बच्चों 7x माइनस 7y प्लस 6x प्लस 3y, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर का, ठीक है ना, इसका हमने गुणा यहां किया और यहां किया, इसी तरह हमने इसका मल्टीप्लाई यहां किया और यहां किया, इसी तरह इसका मल्टीप्लाई यहां किया और यहां किया, इसका मल्टीप्लाई यहां किया और यहां किया, और ये हमने कर दिया। अब बच्चों आप देखेंगे कि क्या यहां कोई समान पद है, तो बच्चों 7x और 6x, तो 7x में से 6x गया तो 1x माइनस का 7y माइनस का y, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 8y। इसी तरह बच्चों यहां पे करोगे तो 7x और 6x, तो ये हो जाएगा बच्चों 13x और माइनस का 7y और प्लस का 3y, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 4y, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 4y, ठीक है बच्चों। हाँ, यहां पर एक नंबर माइनस का दूसरा नंबर प्लस का है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन उसका लगाएंगे, जो नंबर बड़ा है, बड़ा ये है तो इसका साइन लगा दिया और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों हमने फैक्टर कर लिए। अगर यहां पर कुछ कॉमन आ रहा होता तो ले लेते, यहां पर कुछ कॉमन आ रहा होता तो ले लेते। तो बच्चों ये हमने फैक्टर किया, आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बच्चों हम इस पूरे का वर्गमूल लेकर और स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वर्गमूल भी ले लें और स्क्वायर कर लें और ये चेंज भी ना हो, ठीक है ना, ऐसा करना चाहते हैं। तो बच्चों 75 का तो फिर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लिया नहीं जा सकता, 75 का तो मतलब कि स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, और ना ही बच्चों 48 का। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां इसमें से पूरे में से इस माइनस के लेफ्ट में से और इस माइनस के राइट में से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन है बच्चों 3, यहां पर 3 का डिवाइड यहां भी और 3 का डिवाइड यहां भी बच्चों, दोनों जगह ही 3 का डिवाइड जा रहा है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, 3 हम ले लेते कॉमन, 3 हमने लिया कॉमन, तो यहां पर क्या बचा, ठीक है, तो यहां बचेगा बच्चों 25 और ये
है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, यहां 16 बचेगा बच्चों, 16, और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहां था। अरे बच्चों हम 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, और बच्चों और हम 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आप खुद देख लो यहां पर क्या चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर 3 कॉमन है, 25 यहां और 16 यहां रह गया, तो यही तो काम किया है, यही काम तो किया है बच्चों, हो गया काम। ओके, ये 3, ये हमने ब्रैकेट लगाया, 25 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं 5 और उसका स्क्वायर कर देंगे। यहां बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर दोगे, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दोगे, इस तरह लिख दोगे। अब आप इस पूरे पर ये अलग लगाए स्क्वायर, ये अलग लगाए, ठीक है ना, पावर दोनों जगह 2 ही है ना, आप इकट्ठा कर दो, 3 ये लिखा आपने, फिर लिखा 5x प्लस वाई और पूरे पे लगा दिया स्क्वायर माइनस, फिर आपने यहां पर लिखा 4 और x माइनस वाई, और यहां भी पूरे पर लगा दिया आपने स्क्वायर, ठीक है ना, पूरे पे, इस पूरे पर। तो बच्चों ये जो पूरा अंदर लिखा हुआ है ये a हो गया, और ये जो पूरा अंदर लिखा हुआ है ये बच्चों b हो गया। अब ये 3 लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट हमने यहां लगा दिया। अब a माइनस बी कर दो बच्चों, इसका मतलब 5x प्लस वाई माइनस 4x माइनस वाई कर दो, ठीक है, हाँ, ये हो गया बच्चों a, ये हो गया बच्चों a माइनस बी, सॉरी बच्चों a माइनस बी। और अब हमें करना है a प्लस बी, तो अब हम लिखेंगे 5x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई, ये हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ये 3 बच्चों, यहां पर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो 5x प्लस 5y माइनस 4x प्लस 4y, ठीक है, हाँ, ये आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। अब इस ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा बच्चों, यहां पर 5x प्लस 5y प्लस 4x माइनस 4y, ये यहां पर बच्चों हम इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ जुड़ घट सकता है तो हम जोड़ घटा देंगे 3, तो हम यहां पर लिखें बच्चों 5x में से 4x गया तो x, 5y और 4y 9y, इस तरह से। इसी तरह बच्चों यहां पर 5x और 4x 9x, 5y में से 4y गया तो प्लस का y, ठीक है। तो हमने बच्चों ये फैक्टर कर दिए, फैक्टर आ गए आपके सामने।